परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 242। सदाचार का पालन ही चमत्कार है। प्यारे धार्मिक सज्जन वृंद, किसी काम को उसका फल सोचे बिना नहीं करना चाहिए। जिस काम को करना हो उसके बारे में पहले सोच लेना चाहिए। यदि उससे हमको लाभ होगा ऐसा जानने में आवे तो भी खूब सोच समझकर कीजिए। यदि निर्णय हो कि इससे हानि होगी तो उसका इरादा भी नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए। हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसी काम में लग रहे हैं। हम लोगों का सत्संग दैनिक, साप्ताहिक और वार्षिक होता है। जिला वार्षिक और अखिल भारतीय वार्षिक सत्संग भी होता है। कभी कभी अखिल भारतीय विशेषाधिवेशन सत्संग भी होता है। सत्संग से लाभ होगा इसलिए हम लोग सत्संग करते हैं। मनुष्य क्या पाकर अपने को लाभान्वित हुआ समझता है, उन वस्तुओं का निर्णय होना चाहिए। ज्ञान हो, ज्ञान हमारा बढ़े, यह बड़ा लाभ है। ज्ञान के ऐसा पवित्र और कुछ संसार में नहीं है। संसार में यश बढ़े यह भी लाभ है। शरीर छूटने पर शुभ गति हो, ऊंचे दर्जे को जाया जाए या मोक्ष हो, यह भी लाभ है। ऐश्वर्य लाभ हो, संसार में यह भी लाभ है। ऐश्वर्य में धन भी है, प्रतिष्ठा भी है, और मेरे कहने को लोग माने यह भी है। अपने में भलपन होना यह भी लाभ है। तुलसीदास जी ने इसी को मत की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकौ वेदना आन उपाऊ। ये पांचों मिले, पांचों तब लाभ है। ये पांचों किसी एक ही में हो, ऐसा पदार्थ कोई पाए हो तो वे कितने खुश होंगे। संसार में यही पदार्थ लें, इसमें परलोक और संसार दोनों बनते हैं। यह लाभ सत्संग से होता है। यही मानकर हम लोग सत्संग करने में बहुत जोर देते हैं कि इन पांचों को पा सकें। शीलता और मोक्ष, ये दोनों सबसे विशेष काम के हैं। जहां ये दोनों होते हैं वहां वे बचे हुए तीन आप ही आ जाते हैं। इसलिए शीलता और मोक्ष पाने का यत्न करें। शीलता का पालन
मनुष्य सदाचार के पालन से कर सकता है और मोक्ष ईश्वर भजन से पा सकता है। सत आचरण को सदाचार कहते हैं। वे सदाचार क्या हैं? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन पांचों पापों का त्याग करना, इन पांच पापों को आहिस्ते आहिस्ते छोड़ देना चाहिए। सदा इच्छुक रहना चाहिए कि इनको छोड़ दें। जो इन पांचों पापों से बचते हैं उनमें शीलता आती है, जो नहीं बचते हैं उनमें शीलता नहीं आती है। शीलता प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। इंद्र का राज हिरण्यकशिपु ने ले लिया था। वह चिंतित होकर गुरु बृहस्पति के पास गए और बोले कि मुझे उपदेश दीजिए जिससे मेरा दुख दूर हो। बृहस्पति ने अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा कि श्रेय और प्रेय दो पदार्थ संसार में हैं। जिसके संग से विषयों में लगे वह प्रेय है, इससे विशेष श्रेय है। इंद्र ने कहा कि मुझे श्रेय नहीं प्रेय का उपदेश दीजिए। बृहस्पति ने कहा कि शुक्राचार्य के पास जाओ। शुक्राचार्य के पास जाने पर वे भी अध्यात्म ज्ञान कहने लगे। इंद्र का उसमें मन नहीं लगता था। शुक्राचार्य ने कहा कि मैं समझ गया, तुम्हारा राज हिरण्यकशिपु ने ले लिया है, इस हेतु तुम चिंतित हो। तुम प्रहलाद के दरबार में जाओ और उसको प्रसन्न करो। जब वे प्रसन्न होकर वर मांगने कहें तो तुम उनसे कहना कि आप में जो शीलता है वह मुझे दीजिए। शुक्राचार्य के कहे अनुकूल वह प्रहलाद के दरबार में ब्राह्मण वेश में रहने लगे और उसकी सेवा करने लगे। एक दिन प्रसन्न होकर प्रहलाद ने वर मांगने को कहा। इंद्र ने कहा कि आप अपनी शीलता मुझे दीजिए। प्रहलाद हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मैं पहचान गया आप इंद्र हैं, आप अपना राज ले लीजिए। इससे शीलता की विशेषता जानी जाती है। शीलता में सदाचार का और ईश्वर भक्ति का अवलंब है। कोई सदाचार का पालन करना चाहे और ईश्वर भक्ति नहीं करे तो बिना ईश्वर भक्ति के अवलंब के सदाचार का पालन नहीं कर सकता। एक साधु ने मुझसे कहा था कि बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं। मैंने पूछा महाराज चमत्कार क्या? वे चुप रहे। मैंने कहा कि चमत्कार यही है कि सदाचार का पालन हो। वे चले गए। सदाचार के पालन में मजबूत होना सरल नहीं है और जो मजबूत है वह छिपता नहीं है। ईश्वर भक्ति के बिना ईश्वर की सहायता नहीं मिलती और बिना ईश्वर की सहायता के सत्य पर प्रतिष्ठित रहना बड़ा दुष्कर है। यह बहुत कठिन साधन है। धीरे धीरे लोग इसमें पूरे होते हैं। भक्ति साधन में सदाचार पालन आवश्यक है। सत्संग के द्वारा ये बातें जानी जाती है, इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग से दुष्ट कर्म बहुत छूट जाते हैं। इस तरह के अधिक लोग हो जाएंगे तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ठगी, बेईमानी आदि दुष्ट कर्म नष्ट हो जाएंगे। यह सीखना होगा सत्संग में।
सत्संग में दो तरहों से ज्ञान मिलता है, एक ग्रंथ पाठ से, दूसरा प्रवचन से। यदि कोई सदाचारी हैं तो उनको देखकर दूसरे भी सदाचार पालन करने, सदाचार पालन में लगते हैं। सदाचार को केवल वाक में नहीं रखें, इसको चरितार्थ भी करें। सत्संग में मति, कीरति, गति, भूत, भलाई, ये पांचों पदार्थ मिलते हैं। सदाचार के लिए ईश्वर भक्ति का अवलंब होना चाहिए। ईश्वर के उपकार को नहीं मानना कृतज्ञता को नाश कर देता है। ईश्वर की ओर से बहुत लाभ है। ईश्वर की कृपा से ही हम श्वास ले पाते हैं, उनकी स्तुति से उनका जसगान करें। ईश्वर भक्ति में उपासना, प्रार्थना और स्तुति अवश्य होती है। हम लोग नित्य प्रति स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं। आध्यात्मिक लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। उनको पाने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान करना चाहिए। ईश्वर का ज्ञान हमको नहीं मिलता यदि संत नहीं होते। बिना गुरु के ईश्वर प्राप्ति का यत्न नहीं मिलता। इसलिए वे संत और गुरु हमारे बड़े उपकारी हैं, हम उनके कृतज्ञ हों। हमें उनकी भी स्तुति करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि प्रार्थना स्तुति में समय लगाना, समय को बर्बाद करना है, वे भूल में हैं। वे भूल में हैं। ईसाई, इस्लाम, वैदिक, सिख सब धर्मों में स्तुति और प्रार्थना है। धर्म की परिभाषा और सिद्धांत को नहीं जानना बहुत गलती बात है। हम लोग सत्संग नित्य करते हैं और स्तुति प्रार्थना भी करते हैं। धर्म का सिद्धांत और धर्म की परिभाषा भी जानो। लोग तुम्हें भरमा देंगे, लोग तुम्हें भरमा देंगे यदि तुम धर्म का सिद्धांत और उसकी परिभाषा का पाठ नहीं करोगे। कुछ लोग केवल कुछ साधना बताते हैं और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना आदि की मनाही करते हैं। उनसे बचो, उनसे बचो जो केवल साधना बताते हैं, स्तुति, विनती, प्रार्थना नहीं बताते। मनुष्य कर्म करता है, कौशल युक्त कर्म करना चाहिए। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता और कर्म का फल बंधन है। बंध दशा से छूटकर मुक्त दशा में हम रहें। मुक्त दशा की ओर जाने के लिए संसारिक सुख को तुच्छ जानकर अनासक्त रहना चाहिए। संसारिक इच्छा मोक्ष का बाधक है। इसलिए कौशल से कर्म करो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मनिष्ठ होकर कर्म करो। इसलिए क्या करना होगा? अपने को अपने अंदर रखो। मन बाहर बाहर भागता है, उसको रोकने का यत्न करो। अपना निशाना अपने अंदर रखकर अपने उस पर लगे रहना। यहां से आत्मरत होने का आरंभ होता है। चलते फिरते, उठते बैठते इसका ख्याल रखे, तब आत्मरत होना होगा। तब वह कर्म बंधक दायक नहीं होगा। वह पद बहुत ऊंचा है जहाँ कोई संसार नहीं, कोई शरीर नहीं। वहाँ पहुँचने पर दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से छूट जाओगे, सदा का मोक्ष प्राप्त कर लोगे, दुख में फिर नहीं आओगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। यह प्रवचन सहरसा जिला संतमत सत्संग के वार्षिक अधिवेशन वीरपुर में दिनांक 26/6/1966 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।